बायर्स की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही। द्वारका एक्सप्रेसवे सेक्टर 109 गुड़गांव में रहेजा अथर्वा के बायर्स इसलिए परेशान हैं क्योंकि बिल्डर रहेजा ने ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट गैर कानूनी तरीके से हासिल कर लिया, वो भी बायर्स के कंसेंट के बिना। पहले पोजीशन के लिए लड़ाई और अब जमीनी सुविधाओं के लिए जंग। हम बात कर रहे हैं हरियाणा के जाने माने बिल्डर रहेजा की, जिसने पहले फ्लैट देने में 3 साल की देरी की और अब बायर्स बुनियादी सुविधाओं के लिए परेशान हैं। होम बायर्स इतने परेशान हैं कि अपने फ्लैट के बाहर पोस्टर लगा दिया है। रहेजा डेवलपर्स ने द्वारका एक्सप्रेसवे पर गुड़गांव के सेक्टर 109 में रहेजा अथर्वा प्रोजेक्ट 2011 में पोजीशन देने का वादा किया था। 2007 में कंस्ट्रक्शन शुरू होने के बावजूद ग्राहकों को घर मिला 2014 में। वहीं बायर्स का आरोप है कि ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट बगैर एनवायरमेंट क्लियरेंस के लिए दे दिया गया। फायर इक्विपमेंट्स नहीं लगाए गए, जबकि पेपर पर फायर एनओसी दिया गया है। 2015 के बाद से फायर एनओसी रिन्यू नहीं हुई है। बायर्स का आरोप है कि बिजली पानी का कनेक्शन भी नहीं है। फिलहाल पानी टैंकर से दिया जा रहा है और बिजली जनरेटर से दी जा रही है। आरोप यह भी है कि बिल्डर को केवल 528 फ्लैट बनाने की मंजूरी थी, लेकिन उसने 705 फ्लैट बना दिए। 30% ग्रीन एरिया देने का वादा किया था, लेकिन दिया केवल 10%। फायर एनओसी का कोई काम कंप्लीट नहीं है। अगर आप देखेंगे तो अभी भी जी कर रहे हैं, फायर ब्रिगेड आने के लिए रोड चौड़ी कर रहे हैं, जो कि इनको प्रोजेक्ट ओसी देने से पहले, पोजीशन देने से पहले करना चाहिए था। हमारे डक्स नहीं है नीचे प्रॉपर, हमारे पास प्रॉपर आप देखेंगे तो बहुत सारी टावर्स के पीछे भी जाने के लिए फायर ब्रिगेड के लिए रोड्स नहीं है। इन्होंने सिर्फ और सिर्फ फ्लैट्स बना करके और बाकी सारे एनवायरमेंट इश्यूज डंप कर दिए। तो यहाँ पे हार्ड लेट्स आप देख सकते हैं, यहाँ पे हार्ड लैंडस्केपिंग सैंक्शन थी, सैंक्शन प्लान के मुताबिक, जो कि आप देखते हैं आज इस समय लेवल्ड हो चुकी है। ये सिर्फ फायर ब्रिगेड को चलाने के लिए, एक एनओसी पास कराने के लिए, ताकि एनओसी मिल जाए और ये अपना काम करके अपना यहाँ से भाग जाए। बायर्स का कहना है कि 2 साल से बिल्डर के खिलाफ शिकायत कर रहे हैं, लेकिन उनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही। बिना एनवायरमेंट क्लियरेंस के ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट इशू कर दिया गया इस रहेजा अथर्वा प्रोजेक्ट का, जिसकी एनवायरमेंट क्लियरेंस थी ही नहीं। अगर आप उसको देखेंगे डेट वाइज, वो भी 5 साल की थी, वो ख़त्म हो चुकी है। अगर आप दूसरी हिसाब से देखेंगे कि अप्रेजल कराना था, एक्स्ट्रा फ्लैट्स बना दिए, एक्स्ट्रा टावर्स बढ़ा दिए, स्कोप चेंज कर दिया, उसके हिसाब से भी नहीं किया। तो किसी भी वे के अंदर अकॉर्डिंग इनके पास एनवायरमेंट क्लियरेंस आज के टाइम भी 2 साल बाद भी ओसी के इनके पास नहीं है। ऐसे में सवाल यह है कि आखिर कब तक बिल्डर की मनमानियों का दौर चलता रहेगा। गौरव खोसला, जी मीडिया। हालांकि बिल्डर्स की मनमानी पर जल्द लगाम लगने वाली है। पोजीशन में देरी पर बिल्डर्स को ग्राहकों को 11.2% ब्याज देना पड़ सकता है। एक तरफ ईएमआई का बोझ और दूसरी तरफ पोजीशन में देरी। ये कहानी किसी एक शहर की नहीं है। देश भर में लाखों लोग ये दर्द झेल रहे हैं, लेकिन अब पोजीशन का इंतजार कर रहे लोगों को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है। सरकार की ओर से तैयार ड्राफ्ट कानून के मुताबिक घर के पोजीशन में देरी पर बिल्डर्स को 11.2% की दर से ग्राहकों को जुर्माना देना पड़ सकता है। कानून के मुताबिक अगर किसी प्रोजेक्ट को कंप्लीशन सर्टिफिकेट नहीं मिला है तो उसे रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी में रजिस्टर करना होगा। नए कानून के मुताबिक बिल्डर्स को प्रोजेक्ट के पूरा होने की तारीख, फ्लैट के साइज और उनमें जो सुविधाएं दिए जाने के वादे किए गए, उन सब की जानकारी देनी होगी। ग्राहक को मुआवजा उसकी ओर से बिल्डर को चुकाई गई रकम पर मिलेगा। यानी 60 लाख के मकान के लिए ग्राहक ने 40 लाख रुपए का भुगतान किया है तो मुआवजा 40 लाख रुपए पर ही मिलेगा। आपको बता दें कि अब तक ऐसा कोई कानून मौजूद नहीं है जिसके तहत पोजीशन में देरी पर बायर्स को मुआवजा मिल सके। मुआवजे का मामला सिर्फ ग्राहक और बिल्डर्स के बीच तय हुए एग्रीमेंट के जरिए तय होता है, जिसमें ग्राहकों के लिए मुआवजे की रकम बेहद कम होती है। आमतौर पर यह रकम 5 से 10 रुपए प्रति स्क्वायर फीट होती है, लेकिन अब नए नियम के तहत बिल्डर्स को 11.2% की दर से ग्राहकों को जुर्माना देना पड़ सकता है। और साथ ही अगर ग्राहक बिल्डर को पेमेंट करने में देरी करे तो उसे भी इतना ही जुर्माना देना पड़ सकता है। अब सवाल यह है कि क्या इस नियम के लागू होने के बाद
फ्लैट बायर्स के अच्छे दिन आ जाएंगे? उधर महाराष्ट्र में ग्राहकों से धोखाधड़ी करने वाले बिल्डर्स की अब खैर नहीं। राज्य पुलिस मुख्यालय की ओर से सभी थानों को निर्देश दिया गया कि वो बिल्डर्स के खिलाफ ग्राहकों की शिकायतों को गंभीरता से लें। सभी पुलिस थाने को निर्देश दिया गया है कि वो बिल्डर्स के प्रोजेक्ट में खामियां पाए जाने पर कोई रियायत न बरतें। महाराष्ट्र में बिल्डर्स की गड़बड़ी पर पुलिस अब तेजी से कार्रवाई करेगी। महाराष्ट्र पुलिस मुख्यालय की ओर से इस बारे में राज्य के सभी थानों और बड़े अधिकारियों को निर्देश दिया गया है। सभी थानों को निर्देश है कि वो फ्लैट की तय मियाद पर डिलीवरी न मिलने पर, ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट के बिना प्रॉपर्टी का पोजेशन देने पर, बिना इजाजत या फिर अवैध कंस्ट्रक्शन करने पर शिकायत मिले तो केस दर्ज करें। ग्राहकों से फ्लैट के बदले 20% रकम लेने पर रजिस्ट्रेशन न करने और प्रोजेक्ट का पैसा किसी और खाते में रखने पर कार्रवाई करें। देखिए, पहले तो अगर आप आइडियल सिचुएशन मानेंगे तो डेवलपर्स जो प्रॉमिस किया है वो तो डेवलपर्स की तरफ से रखना चाहिए प्रॉमिस। अगर वो प्रॉमिस में कुछ गड़बड़ है तो डेफिनेटली डेवलपर्स को जाके उसके अगेंस्ट डेफिनेटली आप लीगल एक्शन भी ले सकते हैं। बिल्डर्स की कई और कारगुजारियों के खिलाफ भी अब पुलिस में केस दर्ज कराना आसान होगा। जैसे फ्लैट्स की बिक्री के 4 महीने के भीतर बिल्डर हाउसिंग सोसाइटी बनाने की अर्जी न दे तो पुलिस में केस किया जा सकता है। सोसाइटी रजिस्ट्रेशन के 4 महीने में कन्वेंस यानी प्रोजेक्ट की जमीन का मालिकाना हक सोसाइटी को न देने पर भी बिल्डर पर केस किया जा सकेगा। पुलिस मुख्यालय को शिकायतें मिल रही थी कि थानों पर बिल्डर्स के खिलाफ मामलों की लिखापढ़ी में अक्सर टालमटोल होती है। मौजूदा कानूनों के तहत ही पुलिस में अलग अलग शिकायतों में बिल्डर्स को 5, 3 और 1 साल तक सजा दिला सकती है। अनुभव ये होता है कि जब भी कोई ग्राहक पुलिस स्टेशन जाता है तो पुलिस उसको सुनने की बिल्कुल चेष्टा नहीं करती है, उसको वहां से निकाला जाता है और बिल्डर के खिलाफ अगर वो बोलने गया तो मानो कि उसने बहुत कोई बड़ा गुनाह किया है, इस तरह से उसके साथ बर्ताव किया जाता है। ऐसा नहीं है कि किसी नए कानून के तहत बिल्डर्स पर कार्रवाई का निर्देश दिया गया है, बल्कि पहले से ही मौजूद महाराष्ट्र ओनरशिप ऑफ फ्लैट्स एक्ट और महाराष्ट्र रीजनल टाउन प्लानिंग एक्ट के तहत पुलिस अधिकारियों को कार्रवाई करने की हिदायत दी गई है। अनुराग शाह के साथ सिल्की सिंह, जी मीडिया, मुंबई। बात करते हैं मॉनसून बोनांजा की। पूरे देश में लगभग मॉनसून के बादल तो छा ही गए हैं, किसान भी खुश हैं, सरकार भी राहत की सांस ले रही है। वहीं दूसरी तरफ किस तरह मॉनसून बोनांजा से लोग खुश हैं, ये आपको दिखाते हैं। पूरे देश में झमझम बारिश ने किसानों की उम्मीदों को परवान चढ़ा दिया है। ताजा आंकड़ों के मुताबिक देश में मानसून की कमी अब घटकर 2% रह गई है। सोमवार को मानसून ने राजस्थान, गुजरात के ज्यादातर हिस्सों को कवर किया और इस हफ्ते उत्तर मध्य भारत में मानसून सक्रिय रहने की उम्मीद है, जिससे खरीफ की फसल को फायदा मिलेगा। 2 हफ्ते पहले जहां मानसून की कमी 25% थी, वो अब घटकर 2% पर आ गई है। मौसम विभाग ने उत्तर भारत में जुलाई में भारी बारिश का अनुमान जताया है। मौसम विभाग के मुताबिक शनिवार को 12.77 मिलीमीटर बारिश हुई, वहीं रविवार को 66% ज्यादा बारिश हुई। अच्छी बारिश की वजह से पंजाब, हरियाणा और यूपी में खरीफ की बुआई ज्यादा हो सकती है। मौसम विभाग ने किसानों से बुआई के लिए तैयार रहने के लिए कहा है। पिछले 2 सालों से सूखे की वजह से देश के करीब 91 बड़े बांधों में पानी कम हो गया था, जो अब जुलाई में रिकवर हो सकता है। अगर अच्छी बारिश हुई तो महंगाई पर लगाम लग सकती है और हो सकता है कि रिजर्व बैंक ब्याज दरों में भी कटौती करे। हालांकि जानकारों का कहना है कि खरीफ की फसल आने से पहले दालों के दाम में कटौती की कोई संभावना नहीं है और चने का भाव 100 रुपये प्रति किलो से ज्यादा चला गया है। ऐसे में दालों के मोर्चे पर महंगाई में कोई कमी आने वाली नहीं है। हालांकि उत्तराखंड जैसे पहाड़ी राज्यों में बारिश ने ज्यादा कहर बरपाया है, जबकि विदर्भ, मध्य प्रदेश और यूपी में अच्छी बारिश से किसानों को अच्छी फसल की उम्मीद बंधी है। गुजरात, सौराष्ट्र, कच्छ और पूर्वी मध्य प्रदेश में साधारण बारिश हो रही है। पूरे जुलाई में 107% बारिश की उम्मीद है। मृत्युंजय कुमार झा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।
मॉनसून सीजन में कारों के नुकसान के बढ़ते क्लेम को देखते हुए बीमा कंपनियां एड ऑन कवर को बढ़ावा दे रही हैं। पॉलिसी में एक्स्ट्रा कवर लेकर ग्राहक मॉनसून में होने वाले तमाम दूसरे नुकसान से बच सकते हैं। देखिए मुंबई से हमारी सहयोगी सिल्की सिंह की ये रिपोर्ट। मॉनसून में सड़कों पर बड़े बड़े गड्ढे और जलभराव आम बात है। कई बार ऐसी स्थिति से ही गाड़ियां खराब हो जाती हैं, लेकिन बीमा कंपनियों के स्टैंडर्ड कवर के जरिए कई चीजों के नुकसान की भरपाई नहीं होती, जैसे इंजन सीज होने या इंजन में पानी भरने पर स्टैंडर्ड कवर से नुकसान का खर्च पूरा नहीं होता, जबकि इंजन में पानी भरने पर 50,000 रुपए से लेकर 5 लाख रुपए तक की चपत लग सकती है। बेसिक कवर के तहत पुर्जे बदलने का पैसा देने में भी कंपनियां टाल मटोल करती हैं। गाड़ियों के इलेक्ट्रॉनिक सर्किट खराब होने पर भी स्टैंडर्ड कवर में कोई पैसा नहीं मिलता। स्टैंडर्ड कवर में केवल फंसी हुई गाड़ियों को निकालकर उसकी साफ सफाई का ही खर्च मिलता है। साधारण मोटर कवर जो ऑर्डिनरी कवर है, इसमें इंजन डैमेज एक्सक्लूशन है, ब्रेकडाउन ऑफ इंजन इज एक्सक्लूडेड। नाउ दिस एड ऑन कवर जो कॉस्ट है एवरेज 0.25% ऑफ द सम इंश्योर्ड, सो ये एडिशनल प्रीमियम देगा तो ये कवर ले सकते हैं। मॉनसून सीजन में कारों के नुकसान के बढ़ते क्लेम को देखते हुए बीमा कंपनियां एड ऑन कवर को बढ़ावा दे रही हैं, जैसे डेप्रिसिएशन कवर के तहत पुर्जों के खराब होने पर उनका पूरा रिप्लेसमेंट खर्च मिलता है। इंजन प्रोटेक्टर प्लान लेने पर इंजन में पानी भर जाने और गियर बॉक्स लॉक होने पर दोनों का खर्च कवर किया जाता है, जबकि 24 घंटे के असिस्टेंस की सुविधा लेने पर गाड़ी पंचर होने, फ्यूल खत्म होने, गाड़ी टो करने जैसी सहूलियतें मिलती हैं। अगर किसी गाड़ी की वैल्यू 8 लाख रुपए के आसपास है तो 3 से 4 एड ऑन कवर लेने पर खर्च 5,000 से 6,000 रुपए बढ़ जाता है। बीते साल चेन्नई में आई बाढ़ के बाद बीमा कंपनियों को करीब 3,000 करोड़ रुपए का नुकसान पहुंचा था। बीमा कंपनियां तब से नुकसान कम करने के लिए ग्राहकों को जागरूक भी कर रही हैं, साथ ही एडिशनल कवर को भी ला रही हैं। सिल्की सिंह, जी मीडिया, मुंबई।